अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। कर्नाटका का हिजाब का मसला कर्नाटका से शुरू हुआ और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग की तरह फैल रहा है। बहुत सारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर इस तरह का ऐलान किया जा रहा है कि हमारी मुस्लिम बहनें और मुस्लिम ख़वातीन हजरात हिजाब पहनकर उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकती, परीक्षा बोर्ड में नहीं बैठ सकती, एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं बैठ सकती। इस स्थिति के अंदर भी हमारी उन मुस्लिम बहादुर बहनों ने इस चीज़ का मुजाहरा किया कि उन्होंने डंके की चोट पर यह कह दिया कि हम परीक्षा तो छोड़ सकते हैं, हम एग्ज़ाम हॉल भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने ये कहा कि परीक्षा बाद में है, धर्म पहले है। लेकिन मैं आज यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि वो लोग जो इस पर्दे को गलत समझते हैं और वो ये कहते हैं कि पर्दा औरत के लिए पाबंदी है, मैं ये कहता हूँ कि वो मजहब, उन मजहब के मानने वाले भी अपने मजहब की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने मर्दों और औरतों का पर्दे का हुक्म यकसा नहीं रखा, बराबर नहीं रखा। तख्लीकी तौर पर भी देखा जाए तो अल्लाह ने मर्दों से ज़्यादा औरतों के अंदर कशिश ज़्यादा रखी है और इस चीज़ की रियायत तमाम मज़ाहिब ने की है। आप हिंदू मजहब को देखें, हिंदू मजहब के अंदर सीता जी को आइडियल और नमूने के तौर पर खातून बनाया गया है। सीता जी के बारे में आता है कि उन्होंने दुश्मनों के बीच में रहकर भी अपनी इज्जत की और अपनी आबरू की हिफाजत की। उन्होंने अपनी इज्जत और आबरू पर कोई धब्बा नहीं आना दिया। बल्कि ये भी आता है कि जब श्री राम के भाई लक्ष्मण से कहा गया कि तुम सीता जी को उनका चेहरा देख करके पहचानो, तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी अपनी भावज के कदमों के ऊपर का हिस्सा नहीं देखा, मैंने कभी भी सीता जी के चेहरे को नहीं देखा। चुनाचे उन्होंने सीता जी ने जो पाजेब पहन रखी थी उस पाजेब को देख करके पहचाना कि ये सीता जी हैं। और इसी तरह से आज हमारे हिंदू भाई जो देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, जो तस्वीरें बनाते हैं, उन तस्वीरों के अंदर भी इस तरह से उनको बनाया जाता है कि पूरा कपड़ा डाला जाता है, पर्दे से तस्वीर को बनाया जाता है, सिवाय चेहरे के पूरे जिस्म को ढांका जाता है और सर के ऊपर आंचल लटकाया जाता है। और इसी तरह से हिंदू मजहब के अंदर जो आला ज़ात के ख़ानदान हैं, उनके यहाँ पुराने ज़माने से ये कदीम रिवाज चलता आ रहा है कि उनकी घर की औरतें अपने सरों पर घूंघट डालती हैं और उस घूंघट की लंबाई इतनी होती है कि चेहरा और सीना अच्छी तरीके से छुप जाता है। इसी तरह से हिंदू मजहब की बुनियादी किताब वेद, उसके अंदर पर्दे का हुक्म वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ है। चुनाचे वेद में ये बात लिखी हुई है कि बरहम यानी खुदा ने तुम्हें औरत बनाया है, इसलिए तुम अपनी निगाहों को नीचे रखो और अपने पैरों को समेटे हुए रखो और इस तरह के कपड़े पहनो कि कोई तुम्हारा जिस्म न देख सके। तो इससे पता चला कि हिंदू मजहब में भी पर्दे का हुक्म है। इसी तरह से अगर हम तौरात की तालीमात को देखें तो तौरात की तालीमात से पता चलता है कि यहूदी मजहब के अंदर भी पर्दा है। इसी तरह से ईसाई मजहब में हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आइडियल और नमूने के तौर पर पेश किया गया। ईसाई के यहाँ आप देखें कि आज भी चर्चों के अंदर जो राहिबात औरतें होती हैं वो पूरा बुर्का पहनकर, पूरा हिजाब पहन कर के आती हैं, सिवाय चेहरे के उनका पूरा जिस्म ढका हुआ होता है। और राहिबात के लिए तो पर्दा ज़रूरी ही है, लेकिन ईसाई की कुछ कौमें ऐसी हैं जैसे आमीश कौम है, एक मेनुनायत कौम है, इन दो कौमों के अंदर औरतों के लिए सर का छुपाना बहुत ही ज़रूरी है। तो गर्ज ये है कि हिंदू मजहब हो, ईसाई मजहब हो, यहूदी मजहब हो, इन तमाम मज़ाहिब के अंदर पर्दे को बताया गया है, औरत के लिए बताया गया है कि वो अपने सर को ढांके। इसी तरह से तौरात के अंदर ये बात लिखी हुई है कि मर्द और औरत के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मर्द औरत का लिबास पहने या औरत मर्दों का पोशाक पहने। तौरात के अंदर साफ तरीके से ये बात लिखी है कि मर्द हजरात औरतों का लिबास ना पहने और औरतें हजरात मर्दों की पोशाक ना पहने। अगर कोई ऐसा करता है तो वो खुदावंद के नज़दीक मकरूह है, नापसंद है। गर्ज ये है कि ये तमाम चीज़ें तमाम मज़ाहिब के अंदर पर्दे का हुक्म है। अब इस्लाम ने इस फितरत को एक कानून बना दिया। अब इस्लाम ने इस फितरत को मर्दों के लिए और औरतों के लिए खोल करके पेश किया कि मर्दों के लिए कितना पर्दा है, औरतों के लिए कितना पर्दा है। तो नतीजा ये निकला कि अगर कोई आदमी, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, पर्दे के खिलाफ बोल रहा है या पर्दे को गलत समझ रहा है तो यकीनी तौर पर वो खुद अपने मजहब की मुखालफत कर रहा है। अगर हिंदू है तो वो भी सीता जी के बारे में जो है सर्च करे, सीता जी के बारे में पढ़े, उनका मुताला करे।
अगर इसी तरीके से ईसाई हैं तो वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख को पढ़े। अगर वो तारीख पढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि पर्दा पहले से ही चलता चला आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ सरपसंद लोगों ने, जो कि हमारे हिंदुस्तान की अक़लियत को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, जो भी समझ लीजिए, उन लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप इस चीज़ में ना पड़ें। जो मज़हब है उसी पर चलने दें, क्योंकि हमारा मज़हब इतना खूबसूरत है कि वो लोगों से कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है और हमारा दीन हमारे लिए है। हमने आज तक, हमारे मज़हब इस्लाम ने किसी भी मज़हब के मानने वालों को नहीं रोका कि तुम ये काम क्यों करते हो। तो हम भी यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे दूसरे मज़हब के लोग हमारे मज़हब में ना आने। अगर हिजाब है तो हमारी मुस्लिम बहनों के लिए ये हिजाब है, उनके लिए ज़रूरी है, इससे तमाम गुनाहों से बचा जा सकता है। इसलिए आप तमाम हजरात इस चीज़ से बच जाएं और अपनी बहनों को, मैं मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को हिजाब की पाबंदी पर करें, कि वो हिजाब इस्तेमाल करें और हिजाब लगाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।